अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बुक्स इन फार्मेसी, फार्माकोपियाज एंड फॉर्मुलरीज। फार्मेसी में जो बुक्स होती हैं उन्हें हम फार्माकोपियाज भी कह सकते हैं और फॉर्मुलरीज भी कहते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है द बुक्स कंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेज आर नोन एज फार्माकोपियाज एंड फॉर्मुलरीज। वो सारी बुक्स जिसके अंदर मयारी आप कहें कि मयार हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेसिफिकेशन हैं ड्रग्स के लिए और उससे मुतल्लिक जितने भी सब्सटेंसेज हैं उन्हें हम फार्माकोपियाज या फॉर्मुलरीज कहते हैं। दे कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेज रिगार्डिंग देयर सोर्सेज, टेस्ट, फॉर्मूलाज फॉर प्रिपरेशन, एक्शन एंड यूजेज, डोजेज, स्टोरेज कंडीशंस। असल में इन बुक्स के अंदर सारी ड्रग्स और उसके मुतालिक सारा नॉलेज मौजूद है। अब वो नॉलेज क्या क्या है, सोर्सेज के हमने वो ड्रग हासिल कैसे की, हम उन ड्रग्स पे कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करते हैं, कैसे उस ड्रग को प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या उस ड्रग के इफेक्ट्स हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किस डोज में लेना चाहिए और क्या उसकी स्टोरेज कंडीशंस हैं, किस कंडीशन में उसे स्टोर करना चाहिए। तो literally it means that it is the list of medicinal substances, crude drugs and formula for making preparations for them. There are fundamentally two types of books in pharmacy. फार्मेसी में अगर देखा जाए तो दो तरह की बुक्स होती हैं, एक ऑफिशियल बुक्स और एक नॉन ऑफिशियल बुक्स। सबसे पहले अगर हम ऑफिशियल बुक्स की तरफ जाएं तो these are the books that are written, compiled and published under the strict supervision of government agency of respective countries is known as official books. ऑफिशियल बुक्स वो किताबें हैं जो कि किसी भी मुल्क की जो हुकूमत है उसके जेर निगरानी लिखी जाती है, इकट्ठी की जाती है और गवर्नमेंट की सुपरविजन में शाया की जाती है। मतलब उसके अंदर जो भी नॉलेज मौजूद है गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो नॉलेज बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट उसको सुपरवाइज करती है। अब कौन कौन सी बुक्स हैं? ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसको बीपी भी कहते हैं, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बीपीसी, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी बीएनएफ, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी, नेशनल फॉर्मुलरी है, पाकिस्तान फार्माकोपिया है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। नेक्स्ट है नॉन ऑफिशियल बुक्स। नॉन ऑफिशियल बुक्स आर द बुक्स विच आर रिटन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड लोकली, विच आर यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस सोर्सेज फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेज। ये वो बुक्स हैं जो कोई भी लोकल बंदा अपने खुद लिखता है, खुद कंपाइल करता है और फिर खुद उसको शाया कराता है। राइटर अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जिनकी हम बुक्स एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उसको सुपरवाइज नहीं कर रही तो गवर्नमेंट उसकी कोई अथॉरिटी नहीं ले रही। फॉर एग्जाम्पल रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज दो वॉल्यूम्स आते हैं इस बुक के और बहुत अच्छी बुक मानी जाती है हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में। नेक्स्ट है मर्क इंडेक्स, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजंग एंड ट्यूटोरियल फार्मेसी। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स की। हाँ जी, अब हम अपनी ऑफिशियल बुक्स को थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल बुक्स में सबसे पहले है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द मोस्ट अबंडेंटली यूज्ड फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड। टुडे इट इज द मोस्टली यूज्ड फार्माकोपिया बिकॉज ऑफ इट्स अप टू डेट मोनोग्राफ रिगार्डिंग द ड्रग्स। ब्रिटिश फार्माकोपिया इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फार्मास्यूटिकल बुक है। और क्यों ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है? क्योंकि इसका जो मोनोग्राफ्स हैं वो बहुत ज्यादा अप टू डेट हैं। अब मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? मोनोग्राफ होता है किसी भी ड्रग के बारे में या उसके किसी पार्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड और रिटन स्टडी जो कि लिखी गई हो, उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीपी इज ऑन द जर्नल मेडिकल काउंसिल विच वॉज गिवन टू इट इन 1858 में बरतानिया में जनरल मेडिकल काउंसिल एक के नाम से एक बनाई गई थी तंजीम, उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई। वो इसकी देखरेख करती है और इसको सुपरवाइज करती है। दिस बुक कंटेन द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले कंप्लीट मोनोग्राफ्स ऑफ ड्रग्स इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। दूसरा जो मेन हिस्सा इसके अंदर वो है कि इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट मौजूद हैं जहां पर हमारी प्रोडक्शन हो रही है। जिस तरह टैबलेट सेक्शन है, सिरप सेक्शन है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द डोजेज फॉर्म्स, जो डोजेज फॉर्म्स बनाई जा रही हैं उनको कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उनके लिए की जाएंगे ताकि
हमें पता चले कि ड्रग जो है वो हमारी उसको कंप्लाई कर भी रही है या नहीं। लास्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, उनके कंपोनेंट्स को पता करने के लिए उसके अंदर टेस्ट मौजूद हैं। इस बुक के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बुक इस वक्त ब्रिटिश फार्माकोपिया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी। इट इज द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ मेडिसिन्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन यूनाइटेड किंगडम. It is written, compiled and published under the co-supervision of GMC, General Medical Council and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. अब क्या है, ये सेकंड बुक है जो कि यूनाइटेड किंगडम में इस्तेमाल होती है, और इसको कौन सुपरवाइज करता है? एक जनरल मेडिकल काउंसिल और साथ रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मिलके, ये दोनों इदारे मिलके इसको सुपरवाइज करते हैं. दिस बुक इज लार्जली यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जाम इन UAE एंड UK. UAE और UK में जो आपको फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट जब आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है तो जो टेस्ट लिया जाता है वो इस बुक से लिया जाता है, BNF से. दिस बुक कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अब क्या क्या इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद है? डिटेल्ड नॉलेज रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन. ड्रग्स के बारे में उसके क्या क्या क्लिनिकल इफेक्ट्स हैं, कौन कौन से उसके यूजेस हैं, और ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ड्रग बॉडी में जाके क्या क्या करती है, उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज मौजूद है. डिटेल्ड नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी. एक अच्छी प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है और उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल्ड BNF में मौजूद है. नेक्स्ट है नॉलेज रिगार्डिंग द रीफिलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग. ये थोड़ा डिटेल्ड है. जब हम आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि रीफिलिंग क्या होती है और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या होती है. अगर आप नॉर्मली देखें तो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग है कि अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आती है तो आपने उसको किस तरह पढ़ना है, किस तरह उसको आपने एनालाइज करना है. और रीफिलिंग में है कि अगर ड्रग जो है खत्म, आप उसे डिस्पेंस कर रहे हैं खुद से बना के कंपाउंड करके, तो वो मोर देन 15 डेज नहीं आप दे सकते. तो आफ्टर 15 डेज आप उसे दोबारा बना के देंगे, तो ये रीफिलिंग है, लेकिन डिटेल से हम इसे प्रिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स. इन 1903 फर्स्ट टाइम द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन realized the importance of another pharmacopoeia which is specially made for medical practitioners and dispensing pharmacists. अब तक हमने जो दोनों बुक्स पढ़ी थी उसमें डिटेल्ड नॉलेज था ड्रग कहाँ से हासिल हो रही है, हम उसको कौन कौन से टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं. तो 1903 में रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने सोचा कि हमें कोई एक और फार्माकोपिया बनाना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ किनके लिए हो, डॉक्टर्स के लिए और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, वो फार्मासिस्ट जो कि ड्रग को कंपाउंड करके और उसे डिस्पेंस कर रहे हैं, उनको सोर्स वगैरह से जाहिर है कोई इतना कंसर्न नहीं होता. दिस बुक कंटेन द नॉलेज एंड आर्टिकल्स ऑन द फॉलोइंग इशूज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज. अब इसके अंदर क्या क्या नॉलेज मौजूद है? सबसे पहले रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ मेडिसिन स्पेसिफिक टू देयर नेचर. आपने ड्रग को उसकी नेचर के हिसाब से किस तरह डिस्पेंस करना है. अगर कोई वोलेटाइल ड्रग है जो कि इवेपोरेट हो सकती है, उसको कैसे करना है. अगर कोई ड्रग जो है वो जिसकी वो खराब होने का खतरा है, तो आपने उसको कैसे डिस्पेंस करना है, इसके सारी नॉलेज मौजूद है. नेक्स्ट है द टेक्निक्स ऑफ डिस्पेंसिंग. टेक्निक्स है कि आपने ड्रग को सिंगल डोज यूनिट में डिस्पेंस करना है या मल्टी डोज डिस्पेंसिंग. सिंगल डोज में हम क्यों करते हैं कि अगर ड्रग को जो है ना, अगर आप एक ही बॉक्स में कर दें या एक ही जार में कर दें तो हो सकता है कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले, उसका कलर चेंज हो जाए या उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाए, तो फिर हम यूनिट डोज डिस्पेंसिंग करते हैं. यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का मतलब होता है सिंगल डोज डिस्पेंस करना. जिस तरह हमारी, अगर आप पेनाडोल का एक पत्ता देखें तो उसके अंदर हमने एक पेनाडोल निकालते हैं तो वो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है. और अगर आप कोई एंटीबायोटिक का जिस तरह जार लेकर आते हैं, आपने अमोक्सिसिलिन का देखा होगा, उसमें 6 टैबलेट्स इकट्ठी होती हैं, वो मल्टी डोज डिस्पेंसिंग है. थर्ड पार्ट है अ थोरो नॉलेज रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग. वही ड्रग के, हम जब कोई ड्रग लेते हैं तो वो बॉडी में जाके क्या करती है, पहले बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है और फिर ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है. नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन टेक्निक्स ऑफ ड्रग्स. ये वो फॉर्मुलेशन टेक्निक्स हैं जो कि डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट जो हैं ड्रग को जब कंपाउंड करेंगे, बनाएंगे,
वो टेक्निक्स इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक दैट हैज बीन रिटन, पब्लिश्ड एंड कंपाइल्ड बाय WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अक़वाम मुत्तहिदा की ये एक डिपार्टमेंट है या सब ऑफिस है जो कि हेल्थ एजुकेशन के हिसाब से या हेल्थ प्रॉब्लम के हिसाब से पूरी दुनिया में डील करता है। मेनली इंटरनेशनल फार्माकोपिया कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। इसमें ड्रग को डेवलप करने के, कि अगर कोई ड्रग आपके पास आई है तो आप उसे कौन सी डोजेज फॉर्म में डेवलप करेंगे, उसके बारे में टेक्निक्स मौजूद हैं। ड्रग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्रग को फॉर्मुलेट कैसे करना है, उसको मैन्युफैक्चर कैसे करना है। इसके अलावा कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन, इसका मतलब है इसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी मौजूद है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। This is an official book of pharmacy. It is one of the leading and important pharmacopoeias of the world. आप इसे सेकेंड लीडिंग फार्माकोपिया कह सकते हैं। USP हम इस्तेमाल करते हैं। It is compiled and published under the supervision of Government Agency of United States, named as United States Pharmaceutical Convention. US Pharmaceutical Conventions जो है इदारा, वो इसको डील करता है। इसके अंदर क्या क्या है? इसमें इट डिटरमिन द स्ट्रेंथ, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी एंड लेबलिंग ऑफ द ड्रग्स। ड्रग की कितनी पोटेंसी है, कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उसकी प्योरिटी के लिए, और सबसे अहम बात इसमें लेबलिंग के बारे में बताया गया है कि जब आपके पास कोई ड्रग आएगी आप उसे लेबल कैसे करेंगे। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फॉर्मुलरी, जिसे हम UNF भी कहते हैं। In 1888, the first national formulary of United States was published under the supervision of American Pharmaceutical Association. पहले जो थी 1888 में, इसको किसने पब्लिश किया था? अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में। लेकिन 1974 में ये राइट किसको दे दिया गया? यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को। जो USP लिख रहा है इदारा पब्लिश कर रहा है, वही अब UNF भी पब्लिश कर रहा है और इसको USPNF या UNF भी कह सकते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे नॉन ऑफिशियल बुक्स। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है नॉन ऑफिशियल बुक्स की जो हम मेजरली यूज करते हैं अपने फार्मेसी में। रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल्ड नॉलेज रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसीज। इट इज अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम्स। रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज एक बहुत अच्छी बुक है और इसे हम एज अ रेफरेंस बुक यूज करते हैं। ये इक्वली अच्छी बुक आप कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो है कुछ ऑथर्स मिलकर खुद लिखते हैं, खुद इसे पब्लिश करते हैं, इसलिए ये ऑफिशियल बुक नहीं है। अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटसन, ये सेकंड बुक है। ये फार्माकोलॉजी की बुक है, ड्रग के एक्शंस के बारे में है कि जब हम ड्रग लेते हैं तो वो बॉडी में जाके क्या क्या इफेक्ट शो करती है और फिर बॉडी उसको जो है एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या क्या करती है। ट्यूटोरियल फार्मेसी, दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल्ड नॉलेज रिगार्डिंग द फिजिकल फार्मेसी। फार्मेसी के बारे में, डिफरेंट फार्मास्यूटिक्स के बारे में इसमें नॉलेज मौजूद है। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। अब असल में ये क्या है? तारीख ही है फार्मेसी की रिगार्डिंग मुस्लिम साइंटिस्ट। इसको आप लोग रीड आउट करिएगा। इसको मैं फिर जरा जल्दी इसको इलेबोरेट कर दूंगी, लेकिन रीड आउट जरूर करिएगा आप लोग। थैंक यू।